हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो। नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे। प्रभु जी हमें उबारो, उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज इस रविवार को हम भारत देश में प्रभु यीशु के स्वर्गारोहण का पर्व मना रहे हैं। प्रभु यीशु स्वर्ग चढ़ते हैं ताकि हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खुल जाए। और जब जब हम अपने पापों को स्वीकारते हुए, उससे क्षमा मांगते हुए प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमारे लिए वह स्वर्ग द्वार, वह आशीष का द्वार खोल देते हैं। इसमें सब बलिदान में भाग लेते समय प्रिय भाइयों बहनों, आइए एक बार फिर से हम अपने तमाम गलतियों के लिए, पापों के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि प्रभु इस मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में वह स्वर्ग द्वार खोल दे और हमें उसकी ईश्वरीय आशीष और कृपाओं से भर दे। हम अपने पाप स्वीकारें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है। तो प्रभु कर दे दया, प्रभु कर दे दया, प्रभु कर दे दया, प्रभु कर दे दया, प्रभु दया निधान प्रभु कृपालु है, प्रभु पाप के मोचक है, प्रभु पापियों को बुलाने आया, जग में करुणा से
प्रभु ख्रीस्त दया कर दे, ख्रीस्त दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तो प्रभु कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, वो पर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते आराधना में लय हो जाते, परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। यीशु ख्रीस्त है विश्व पाप है, ईश पुत्र सुन विनय दया कर, शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेमने कृपा कर, मेमने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन तू ही प्रभु नित परम पिता की महिमा में स्थित, यीशु ख्रीस्त पावन आत्मा सा तू सर्वोच्च, तुझे यह अर्पित, तुझे यह अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे। तेरे पुत्र का स्वर्गारोहण हमारे उत्थान का प्रतीक है। ख्रिस्त हमारे शीर्ष हैं और हम उनके शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वहीं पहुंचने की आस लगाए हैं। उन्हें हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 1 वचन संख्याएं 1 से 11 तक। हे थियोफिलुस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को
जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुखभोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रमाण दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिन वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। योहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब वे यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप उसी इस्राएल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। समस्त राष्ट्रों तालियां बजाओ और उल्लसित होकर ईश्वर का जयकार करो, क्योंकि वह प्रभु है, सर्वोच्च है, आराध्य है। वह समस्त पृथ्वी का महान राजा है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है, वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर समस्त पृथ्वी का राजा है, उसके आदर में शिक्षा गीत सुनाओ। ईश्वर सभी राष्ट्र पर राज करता है, वह अपने सिंहासन पर विराजमान है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है,
वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। ईश्वर जयकार के साथ आगे बढ़ता है। वह तुरही के घोष के साथ आगे बढ़ता है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1 वचन संख्या 17 से 23। महिमामय पिता हमारे प्रभु ईसा मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करे, जिससे आप उसे सचमुच जान जाएं। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान और संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिली है वह कितनी वैभवपूर्ण और महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का सामर्थ्य कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित किया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उसकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, ऐसा ही लिखा है कि मसीह दुख भोगेंगे, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठेंगे और उनके नाम पर यरूशलेम से लेकर सभी राष्ट्रों को पाप क्षमा के लिए पश्चाताप का उपदेश दिया जाएगा। तुम इन बातों के साक्षी हो। देखो, मेरे पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की है उसे मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। इसलिए तुम लोग तब तक शहर में ठहरे रहो जब तक ऊपर की शक्ति से संपन्न ना हो जाओ। इसके बाद यीशु उन्हें बेथानिया तक ले गए और उन्होंने अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी।
आशीष देते देते वह उनकी आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। वे उन्हें दंडवत कर बड़े आनंद के साथ यरूशलेम लौटे और वहां हर समय मंदिर में रहकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज कलीसिया स्वर्गारोहण का यह पर्व मना रही है। ऐसे तो जब कोई हमसे बिछड़ता है तो मन में दुख होता है, लेकिन यदि वह व्यक्ति अपने जीवन के सभी काम को पूर्ण करके सब कुछ पूरा कर कर बड़े खुशी खुशी आनंद के साथ प्रेम के साथ हमसे विदा होता है, तो दुख से बढ़कर जो मन में भाव उत्पन्न होते हैं वो भाव है धन्यवाद के, वो भाव हैं खुशी के, वो भाव है मन में एक प्रकार की शांति के। और शायद ऐसे ही भाव आज प्रिय भाइयों और बहनों उन प्रेरितों के हृदय में उद्दीप्त हो रहे होंगे जब यीशु उनको आशीष देकर उनके आंखों से ओझल हो गए और स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। प्रभु का स्वर्गारोहण। जब हम प्रभु के स्वर्गारोहण की बात करते हैं तो प्रभु का स्वर्गारोहण हमारा ध्यान दो बातों पर लगाए रखना है। दो बातों पर। पहला ध्यान हमें लगाए रखना है स्वर्ग की ओर। प्रभु का स्वर्गारोहण हमें इस बात को सिखाता है कि जैसे कलीसिया का शीर्ष प्रभु यीशु स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, वैसे ही कलीसिया के सदस्य, उसका शरीर, हम मनुष्य, हम विश्वासी, हमें भी एक दिन स्वर्ग जाना है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोल दिया है। वह द्वार जो आदम और हेवा के पाप से बंद हो गया था, वह द्वार जो न जाने कितनी सदियों तक मनुष्यों के लिए बंद रहा, अब प्रभु के स्वर्गारोहण के द्वारा वह स्वर्ग का द्वार आपके लिए और मेरे लिए खुल गया है। जब हम स्वर्गारोहण का त्योहार मनाते हैं तो हमारा ध्यान सर्वप्रथम स्वर्ग की ओर होना चाहिए। और इसलिए जैसे प्रभु का वचन कहता है कि हम ऊपर की चीजें खोजते रहे, इसी में हमारा कल्याण है। हम स्वर्ग की बातें खोजते रहे, इसी में हमारा कल्याण है। लेकिन आज के सुसमाचार में और स्वर्गारोहण के उस दृश्य में हम एक और बात बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट रूप से पढ़ते हैं, और वह है कि यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अभी तुम लोग जाओ और उस पवित्र आत्मा का इंतजार करो, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आ जाएगा उसके बाद तुम यरूशलेम, यूदा, समारिया और पृथ्वी के कोने कोने में जाकर मेरे नाम का प्रचार करो। तो जहां एक निगाह स्वर्ग की ओर लगाए रखनी है, वही स्वर्गारोहण हमको यह भी सिखाता है कि हमारी दूसरी निगाह इस संसार में भी लगा कर रखनी है। किस लिए? किस लिए? सांसारिक बनने के लिए नहीं, परंतु प्रभु का स्वर्गारोहण हमको सिखाता है कि अब इस संसार में यदि यीशु को हमें दूसरों को देना है तो उसके लिए आप और मैं ही जिम्मेदार हैं। यह हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को यीशु को दें। कैसे हम दूसरों को यीशु को दे सकते हैं जब यीशु स्वर्ग चले गए हैं? क्या हम यीशु को दूसरों को दे सकते हैं? क्या हम
इस बात को मानेंगे कि यीशु आज भी हमारे बीच में है? जी हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु आज भी हमारे बीच में है। शारीरिक रूप से तो वो स्वर्ग चले गए, लेकिन आध्यात्मिक रूप से आज भी वो हमारे बीच में है। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि प्रभु आज हमारे बीच में कैसे हैं। सबसे पहले प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु आज हमारे बीच में है इन संस्कारों के द्वारा, सैक्रमेंट के द्वारा। हम जितना अधिक संस्कारों में भाग लेंगे, हम जितना अधिक संस्कारों को ग्रहण करेंगे, हम उतने अधिक प्रभु के अनुभव से भर जाएंगे। और संस्कारों में सबसे बढ़कर है हमारे लिए यह मिस्सा बलिदान, यह पवित्र यूखरिस्त का संस्कार, जहां पर प्रभु वास्तविक रूप में अपने शरीर, रक्त, आत्मा और ईश्वरिता के साथ हमारे बीच उपस्थित है। जब जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, हम अनुभव करना चाहिए कि प्रभु मेरे साथ आज भी है। दूसरी वह बात जहां से हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं वह है वर्ड ऑफ गॉड, प्रभु के शब्द, ईश वचन। और जहां तक बात होती है ईश वचन की, हमें याद रखना चाहिए पेतरुस ने यीशु को क्या जवाब दिया था। जब यीशु ने पेतरुस और अन्य शिष्यों से पूछा, क्या तुम लोग भी मुझे छोड़ देना चाहते हो? पेतरुस ने जवाब दिया था, हे प्रभु, हम आपको छोड़कर कहाँ जाए? आपके ही शब्दों में अनंत जीवन का संदेश है। प्रभु के शब्दों में अनंत जीवन है। जब जब हम प्रभु के शब्दों को पढ़ते हैं, हम उस अनंत जीवन को, शाश्वत ईश्वर को हमारे जीवन में महसूस करते हैं। तीसरी वो बात जहां पर हम कह सकते हैं कि प्रभु हमारे बीच में आज भी है, वह है असेंबली। असेंबली से मेरा तात्पर्य है कि प्रभु की प्रजा, प्रभु के विश्वासी गण। आज अगर हमको यीशु को कहीं खोजना है तो प्रभु की प्रजा पर हमको खोजना है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है ना, जहां 2 और 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में मैं हूं। प्रभु का स्वर्गारोहण हमें सिखलाना है कि यदि हमको यीशु का अनुभव करना है तो हम लोगों के बीच में, मनुष्यों के बीच में, उनके विश्वासियों के बीच में जाकर उनको अनुभव करें। जब हम चर्च से नाराज हो जाते हैं, जब हम कलीसिया से नाराज हो जाते हैं और कलीसिया को छोड़ देते हैं, तो प्रिय भाइयों बहनों, कैसे हम जीवंत प्रभु यीशु को अपने जीवन में महसूस करेंगे? इसलिए हमारा कर्तव्य है कि उस यीशु को महसूस करना है तो उसके कलीसिया को, उसके चर्च को कभी भी नहीं छोड़ना है। इसके बाद एक अगली बात आती है और वो है मिनिस्टर्स। प्रभु यीशु का अनुभव करना है तो उसके मिनिस्टर्स पर, उनके द्वारा हम प्रभु का अनुभव कर सकते हैं। कौन है प्रभु के मिनिस्टर्स? कौन है प्रभु के वो चुने हुए लोग? प्रिय भाइयों और बहनों, पूरे विनम्रता के साथ मैं कहना चाहूँगा कि प्रभु के चुने हुए लोग हैं हमारे पोप स्वामी, हमारे बिशप स्वामी, हमारे पुरोहित गण जिसमें मैं भी हूँ, हमारे उपयाजक गण, हमारी धर्म बहनें, धर्म भाई, ये हैं प्रभु के चुने हुए लोग। और हम पुरोहितों के लिए कहा जाता है कि हम हैं अल्तर क्रिस्तुस, यानी कि एक दूसरे ख्रिस्त। जब हम प्रभु का स्वर्गारोहण मनाते हैं, हमें यह विचार रखना है कि हम आज भी प्रभु को अपने जीवन में अनुभव कर सकते हैं उसके चुने हुए मिनिस्टर्स के द्वारा। अपने आप से पूछना है, क्या मैं अपने पुरोहितों का, अपने सिस्टरों का आदर करता हूं या नहीं? या उनके पीठ पीछे उनकी बुराइयां करता हूं, या उनका तिरस्कार करता हूं? आज कई ऐसे उदाहरण हम पाते हैं जहां पर मुंह पर एक पुरोहित के लिए
एक लोक धर्मी न जाने कैसी कैसी बातें करता है, उनके मुंह पर। हम पुरोहित दूध के धुले तो बिल्कुल भी नहीं हैं, लेकिन हम प्रभु के द्वारा अभिषिक्त हैं। हमारे हाथ में वह प्रभु का दिव्य तेल से हम अभियंजित हुए हैं, और इसलिए हम प्रभु के प्रतिनिधि हैं। कमजोर होने के बावजूद भी मैं यह कह सकता हूं कि मैं प्रभु यीशु का प्रतिनिधि हूं। और इसलिए यह बहुत आवश्यक है प्रिय भाइयों बहनों कि आपके पुरोहित कैसे भी क्यों ना हो, हमें उनका आदर करना चाहिए। प्रभु को प्रिय भाइयों बहनों आज हम एक और तरीके से अनुभव कर सकते हैं, वो है प्रेयर, प्रार्थना। जितना अधिक हम प्रभु से जुड़ेंगे प्रार्थना में, जितना अधिक शायद हम अपने घुटनों में झुकेंगे, हम उतना अधिक प्रभु को अनुभव कर पाते हैं। प्रार्थना वो समय है जब हम प्रभु के दर्शन करते हैं। और इसलिए अगर स्वर्गरोहित प्रभु को आज हम अनुभव करना चाहते हैं, इस दुनिया में अनुभव करना चाहते हैं, तो वो है प्रार्थना। एक अंतिम तरीका जिसके द्वारा हम आज प्रभु का अनुभव कर सकते हैं, तो वो है सर्विस, सेवा। प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने खुद कहा, मैं सेवा करवाने नहीं, सेवा करने आया हूं। और जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों में हम यीशु के चेहरे को देखकर उसकी मदद करते हैं, तो हम आज भी यीशु को हमारे जीवन में अनुभव करते हैं। तो आइए स्वर्गारोहण का ये सुंदर पर्व मनाते समय हम प्रभु से यही प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी एक नज़र हमेशा उस स्वर्ग में रहे जो तूने मेरे लिए खोल दी है। लेकिन प्रभु, मैं यह भी जानता हूं कि मुझे इस संसार में जीना है, और इस संसार में भी मुझे हर दिन तेरा अनुभव करना है। मुझे ये कृपा दे कि मैं इन सैक्रामेंट्स में, तेरे संस्कारों में तुझे अनुभव करूं, तेरे शब्दों में, तेरे वचनों में मैं तुझे अनुभव करूं, तेरी प्रजा में, तेरे विश्वासियों के बीच, तेरे चर्च में प्रभु मैं तुझे अनुभव करूं। प्रभु, तेरे मिनिस्टर्स के बीच, तेरे चुने हुए चुनिंदे लोगों के बीच, पुरोहित और धर्म बहनों के बीच मैं तुझे अनुभव करूं। हे प्रभु, मैं प्रार्थना में तुझे अनुभव करूं, मैं लोगों की सेवा करते हुए तुझे अनुभव करूं, ताकि तू हमेशा मेरे साथ विद्यमान रहे, जैसा तूने अपने शिष्यों से कहा था स्वर्गारोहण के दिन कि याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु, तू हमेशा हमारे साथ बना रहे। आमीन। आइए प्रिय भाइयों बहनों, अब हम अपने विश्वास को प्रकट करते हुए एक साथ कहे, मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सदृश वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों से पहले पिता से उत्पन्न है। वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है, उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा, वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया, वह मर गया और दफनाया गया, और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा, और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ, वह प्रभु और जीवनदाता है। वह पिता और पुत्र से प्रसन्न होता है, पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन।
प्रिय भाइयों बहनों, पास्का के आनंद से विभोर होकर और आज इस स्वर्गारोहण को मनाते हुए हम अधिक आग्रह के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। उसने अपने प्रिय पुत्र की प्रार्थना तथा विनय को कृपापूर्वक स्वीकार किया। अब वह हमारी दीनता पर ध्यान दे। हमारा जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने परिपालकों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि वे भले चरवाहे यीशु ख्रिस्त के नाम पर अपने रेवड़ की देखभाल बुद्धिमानी से कर सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम समस्त संसार के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ख्रिस्त की शांति अपनी पूर्णता में हमारे बीच में विराजे। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने पीड़ित भाई बहनों के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि ईश्वर उनका विलाप और दुख ऐसे उल्लास और सुख में बदल दे जिन्हें कोई उनसे छीन नहीं सकता। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने ख्रिस्तीय समुदाय के लिए प्रभु से प्रार्थना करें कि हम दृढ़ विश्वास के साथ ख्रिस्त के पुनरुत्थान और उसके स्वर्गारोहण का साक्ष्य दे सके। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को मौन रूप से प्रभु के सामने प्रस्तुत करें। हे ईश्वर, तू ये भली भांति जानता है कि इस पृथ्वी पर हमारा जीवन दुखों और अपेक्षाओं से भरा है। अपने भक्तों की पुकार सुन और उनकी मन्नतें पूरी कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, सुने हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। मेरा ये जीवन, मेरा ये तन मन, सांसें हैं मेरी तुझसे। तूने किया जो, मुझको दिया जो, वैसा ना होगा मुझसे। तेरा कहा ना किया, जैसे तूने चाहा मैं ना वैसे जिया। हे प्रभु तेरे सामने मैं आ गया ऐसे, हाथों कोई चलाए जैसे, कोई तोहफा तेरे लिए लाऊं मैं कैसे। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पवित्र स्वर्गारोहण के आदर में यह बलि विनय पूर्वक चढ़ा रहे हैं। इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा हम भी स्वर्गिक आनंद की ओर उन्मुख हो जाएं, ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें, क्योंकि प्रतापी राजा प्रभु यीशु, पाप और मृत्यु के विजेता, विस्मय विमुग्ध स्वर्गदूतों के समक्ष सर्वोच्च स्वर्ग में आज आरोहित हुए हैं। यही है ईश्वर और मानव जाति के मध्यस्थ, संसार के न्यायकर्ता और विश्व मंडल के प्रभु।
अपने स्वर्गारोहण से इन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, बल्कि अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जहां हमारे शीर्ष और प्रवर्तक पहुंच गए हैं, वहीं एक दिन हम भी पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर ग सा। पावन ना पावन हो पावन, हे पावन, तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अग्नि अंबर, तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन, हे पावन, जो प्रभु के सुनाम पर आते, परम धन्य वह सब हर्षाते, प्रभु के ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन ना पावन हो पावन, हे पावन, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर, पद पम गर ग सा, पद पम गर ग सा, पद पम गर ग सा। इसलिए हे परम दयालु पिता, हम तेरे पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं। इन उपहारों, इन निर्मल बलिदानों को पवित्र कर दे। इन्हें हम तेरे पवित्र कैथोलिक कलीसिया के लिए तेरे सेवक अपने संत पिता लियो 14वें, अपने धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और उन सभी धर्माधिकारियों के लिए तुझे चढ़ाते हैं जो कैथोलिक तथा प्रेरित विश्वास का दायित्व संभाल रहे हैं। अपनी कलीसिया को सारी पृथ्वी पर शांति तथा एकता प्रदान कर, इनकी रक्षा तथा पथ प्रदर्शन करते रहने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की स्तुति ले, विशेष रूप से जो आज का मिस्सा बलिदान विशेष मतलबों के लिए और धन्यवाद के रूप में अर्पित कर रहे हैं, और साथ ही साथ मैं अपने मम्मी पापा के लिए प्रार्थना करता हूं जो आज अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। इन सब की भी सुधि ले जो यहाँ तेरे सामने उपस्थित हैं। इनका विश्वास और भक्ति तू भली भांति जानता है। हम इनके लिए तथा इनके प्रियजनों के लिए तेरी स्तुति में ये बलि चढ़ाते हैं। तू हमारा जीवंत सत्य और शाश्वत ईश्वर है। हम इनके कल्याण तथा मुक्ति के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं। सारी कलीसिया से संयुक्त होकर हम आज उस परम पवित्र दिन का उत्सव मना रहे हैं जब तेरे इकलौते पुत्र स्वर्ग आरोहित होकर तेरे दाहिने विराजमान होकर हम मनुष्यों को अपूर्व गौरव प्रदान किए हैं। हम सर्वप्रथम उन्हीं और अपने ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्त की माता प्रतापी नित्य कुमारी मरियम का श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं और उनके वर धन्य यूसुफ, तेरे धन्य प्रेरितों और शहीदों पेत्रुस और पौलुस, अंद्रियस, याकूब, योहन, थॉमस, याकूब, फिलिप, बर्तोलोमी, मत्ती, सिमोन और तदेयुस, लीनुस, क्लेतुस, क्लेमेंट, सिस्तुस, कॉर्नेलियुस, सिप्रियानुस, लॉरेंसियुस, क्रिसगोनुस, योहन और पौलुस, कॉस्मस और डेमियन और तेरे सब संतों का स्मरण करते हैं।
उनके पुण्य फलों तथा प्रार्थनाओं द्वारा हमें सदा तेरी सहायता और सुरक्षा मिलती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं, ये भेंट कृपा पूर्वक स्वीकार कर इसे हम तेरे सेवक सेविकाएं और तेरा सारा परिवार तुझे अर्पित करते हैं। इस पृथ्वी पर हमें शांति प्रदान कर, नरक दंड से हमें बचा और अपने संतों की संगति में सम्मिलित करने की कृपा कर। हे ईश्वर, प्रसन्न होकर हमारे इस चढ़ावे को आशीष दे, इसे पूर्ण रूप से आध्यात्मिक और सुग्राह्य बना दे कि हमारे लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाएं। अपने दुख भोग के एक दिन पहले यीशु ने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में रोटी ली और स्वर्ग की ओर आंखें उठाकर उन्होंने तुझे अपने सर्वशक्तिमान पिता को धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने अपने पवित्र और पूज्य हाथों में अनमोल कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरी पवित्र प्रजा और तेरे सेवक सेविकाएं तेरे पुत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के पुण्य दुख भोग, मृतकों में से पुनरुत्थान और प्रताप में स्वर्गारोहण की स्मृति मनाते हैं। हे महाप्रतापी ईश्वर, तेरे ही दानों में से हम तुझे ये पवित्र, निर्मल और निर्दोष बलि, अनंत जीवन की पवित्र रोटी और अनंत मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। प्रसन्न होकर हमारे इन दानों पर दया दृष्टि डाल, जैसे तूने अपने धर्मी सेवक हाबिल की भेंट, हमारे धर्म पूर्वज इब्राहिम का बलिदान और अपने महापुरोहित मेल्किसेदेक का पवित्र और निर्दोष याग स्वीकार किया था, वैसे ही इन्हें भी स्वीकार करने की कृपा कर। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं, तेरा पवित्र स्वर्गदूत यह उपहार स्वर्ग की वेदी पर तेरे दिव्य प्रताप के सम्मुख चढ़ाएं, ताकि हम सब इस वेदी से तेरे पुत्र का परम पवित्र शरीर और रक्त ग्रहण कर दिव्य आशीष और कृपा से परिपूर्ण हो जाएं। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की भी सुधि ले, जो विश्वास के चिन्ह से अंकित होकर हमसे पहले परलोक से धार चुके हैं और शांति की नींद सो रहे हैं। विशेष रूप से हम सभी मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें, जिनके लिए मिस्सा बलिदान अर्पित है। हे प्रभु, तू इन्हें तथा उन सब को जो ख्रिस्त में विश्राम करते हैं आनंद, ज्योति और शांति का निवास प्रदान कर। हम तेरे सेवक सेविकाएं पापी हैं, इसलिए हम अपने पुण्य पर नहीं बल्कि तेरी असीम दया पर भरोसा रखते हुए तुझसे ये निवेदन करते हैं, तू अपने धन्य प्रेरितों तथा शहीदों संत योहन, स्टेफानुस, माथियस, बरनबस, इग्नासियुस, अलेक्जेंडर, मार्सेलिनुस, पेत्रुस, फेलिसितास, पेपेतुआ, आगता, लूसिया, आगनेस, सिसिलिया, अनास्तासिया और अपने सब संतों की संगति में हमें भी सम्मिलित करने की कृपा कर। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनके द्वारा हे प्रभु तू ये सब दान उत्पन्न करता, इन्हें जीवन देता और आशीष देकर हमें प्रदान करता है।
प्रभु ख्रीस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में है सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। ख्रिस्त की शांति। ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं। ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहें। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, तू हमें इस जीवन में स्वर्गिक वरदान देता रहता है। ख्रिस्तीय आशा हमें उस राज्य की ओर अग्रसर करे जहां हमारी प्रकृति तुझसे संयुक्त हो जाती है। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वरीय आशीष के लिए प्रार्थना करते हुए सिर झुकाएं। सर्वशक्तिमान ईश्वर के इकलौते पुत्र ने आज स्वर्ग में प्रवेश किया और आप लोगों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ईश्वर आप लोगों को आशीष दे कि जहां ख्रिस्त हैं वहीं आप भी रह सके। आमीन। ख्रिस्त ने अपने पुनरुत्थान के बाद अपने शिष्यों को दर्शन दिया। इस भांति जब वो न्याय के दिन पुनः पधारे तो आप लोग भी उनका सुखद दर्शन कर सके। आमीन। आप लोग विश्वास करते हैं कि प्रभु ख्रिस्त पिता के दाहिने प्रताप में विराजमान है। वही ख्रिस्त अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार संसार के अंत तक आप लोगों के साथ बने रहे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा सर्वदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले। मिस्सा संपन्न हुआ। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति, तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम। तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मेरा तू सवेरा प्रभु, तू ही मेरी शाम। तू प्रभु जग की मधुर मुस्कान। मैं हूँ बंसी, तू रागिनी, हो जाए संगीत। मेरी वीणा गाए, मुझ में गाए नवगीत। तू मेरी ज्योति, तू